अच्छा, मैं देख के ना बड़ा हैरान होकर मैंने कहा ये बंदा जो एयर कंडीशन कमरे से निकला है और अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठा है, अल्लाह ताला ने इसको 5-7 करोड़ रुपए की गाड़ी दे रखी है और वो धूप में खड़ा होकर के वो ये चने बेच रहा है और उससे ये लड़ रहा है कि तूने 20 रुपये चने की प्लेट महंगी कर दी है। हाँ, बार्गेनिंग करें, सौदेबाजी कर लिया करें, लेकिन सौदे का हुजम भी तो देखें ना, सौदे का लेवल भी तो देखें क्या है। 170 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में आप क्या मतलब बार्गेनिंग करेंगे। हाँ, ये कल शाम 6 बजे की बात है। जेल रोड पे एक शोरूम से एक साहब निकले, उनके पास मेरे ख्याल में 5-5.5 करोड़ रुपए की गाड़ी होगी। वो गाड़ी से निकले और रोज़नामा पाकिस्तान के बाहर एक चना चाट बेचता है, आलू चने बेचने वाला, उसके पास उन्होंने गाड़ी रोकी और उसको कहा कि एक पैकेट मुझे चने जो है ना ये पैक कर दो। उसने जल्दी से बेचारे ने चने बनाया, पैक किए। उन्होंने कहा कितने पैसे, दैट टाइम मैं भी उधर ही खड़ा था। उन्होंने कहा कितने पैसे, और उसने कहा 170 रुपये। तो कहने लगे यार तू तो आग लाई हो, ये एडी महंगी तू चीज़ें बेचते हो, तुम क्या हो गया तुम्हें, मतलब पहले तुम 150 रुपये के देते थे, अब 170 रुपये के देने शुरू कर दिए हैं। अच्छा खासा उसको उलझ रहे हैं ना, एम्बेरसमेंट फील हो रही है उस बेचारे को। कहता साजी देखें यार चीज़ महंगी हो गई है, तो ये भी महंगा हो गया, फला भी महंगा हो यार, तुसी आगे लाई लुटन डे हो लोगों ने तुसी। अच्छा, मैं देख के ना बड़ा हैरान होकर मैंने कहा ये बंदा जो एयर कंडीशन कमरे से निकला है और अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठा है, अल्लाह ताला ने इसको 5-7 करोड़ रुपए की गाड़ी दे रखी है और वो धूप में खड़ा होकर के वो ये चने बेच रहा है और उससे ये लड़ रहा है कि तूने 20 रुपये चने की प्लेट महंगी कर दी है। मैं कर्ज करूं, बज़ाहिर आपको ये बात शायद अच्छी लगे या ना लगे, मैं कुछ नहीं कह सकता, भीख मांगने वाले को मुतल्लक है। आप 100 बार ये बात सोचते हैं कि ये पता नहीं डिज़र्व करता है कि नहीं करता, ये तो पेशावर है, इसको देने का क्या फ़ायदा है, और ये तो इशारों पर सिग्नल पे खड़े होकर मांगते हैं। तो 100 दफ़ा आप सोचते हैं कि ये इसका इस्तेहकाक भी है कि नहीं, ये डिज़र्व भी करता है कि नहीं करता। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, उससे बढ़कर कौन डिज़र्व करता है कि जो धूप में इस शदीद गर्मी में जहाँ 50 डिग्री 48-45 डिग्री तक जा रहा है, और इस धूप में जब कोई खड़ा होकर कोई फल बेच रहा है, इस धूप में खड़े होकर के कोई चने बेच रहा है, तो क्या उस पर भी आपको कोई डाउट या शक हो सकता है कि भाई ये डिज़र्व करता है कि नहीं करता। मुझे तो कभी कभी लगता है कि यही डिज़र्व करता है कि जो मांगने की बजाय जो अपना रिज़्क कमा रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, किसी बैंक के बाहर खड़े होकर गार्ड की नौकरी कर रहा है, दोपहर को अपने घर से लाई हुई रोटी को खा रहा है, कभी वो रोटी सालन के साथ खा लेता है, कभी वो पानी के साथ भिगो के खा लेता है, तो कभी जो एक मोची बेचारा किसी चौराहे की नुक्कड़ पे दरख्त के नीचे बैठ के जो जूते सी रहा है, आपके टूटे जूते गांठ रहा है, भीख नहीं मांग रहा, तो क्या आपको उस पर भी कोई शक है कि वो डिज़र्व करता है कि नहीं करता। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, यही लोग डिज़र्व करते हैं। मैं ज़्यादा सख्त बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे शर्म आनी चाहिए कम से कम कि मैं जब अपनी 1.5 करोड़ की गाड़ी से नीचे उतर के तो मैं ये उससे पूछता हूँ कि ये चने की प्लेट कितनी है, और वो अगर मुझे कहे कि 170 की, मैं उससे कहूँ तू तो आगे लाई हुई है, तू तो लुट्टा नहीं दिया है लोगों ने, मतलब हक उसको 170 नहीं, मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक उसको 200 रुपये देने चाहिए, उसको 30 रुपये एक्स्ट्रा देने चाहिए कि तू रिज़्क़े हलाल कमा रहा है, तू मेहनत कर रहा है, तू भीख नहीं मांग रहा और इतनी शदीद धूप में खड़ा होकर मुशक्क़त करता है। अगर सर्दियों का मौसम है तो शदीद सर्दियों में तो सुबह सुबह सब्ज़ी मंडी जाता है जाके, अगर वो फल फरोश है तो वो फल लेकर आता है, अगर वो सब्ज़ी फरोश है तो वो सब्ज़ी लेकर आता है। और मैं इतना बड़ा अमीर हूँ और मैं इतना मालदार हूँ और मैं उससे 5-5, 10-10 रुपये पे बहस कर रहा होता हूँ कि नहीं ये तुमने पैसे ज़्यादा ले लिए हैं मुझसे। मैं ये नहीं कहता आप ना बार्गेनिंग करें, सौदेबाजी कर लिया करें, लेकिन सौदे का हुजम भी तो देखें ना, सौदे का लेवल भी तो देखें क्या है। 170 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में आप क्या मतलब बार्गेनिंग करेंगे। हाँ, आप कोई 2 करोड़ रुपए के प्लाट का सौदा कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक उससे नेगोशिएशन कीजिए, सौदेबाजी कीजिए उससे। आपको घर खरीद रहे हैं, ठीक है आप करें, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं 2 करोड़ की, करें सौदेबाजी। और यार तेरी सारी सौदेबाजी जी 20-30 रुपया कमाने वाले पीछे लग गई है, ना करें यार, अल्लाह गिन के नहीं देता, लोगों से क्यों हिसाब करते रहते हैं हर टाइम हम।
تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، جس اللہ رب العالمین نے عالی شان دفتر دی ہیں، عالی شان گھر دی ہیں، اچھی جاب دی ہے، اچھی ملازمت دی ہے، آپ اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کا بھی نکالا کریں جو ڈیزرو کرتے ہیں، اور خدا کے واسطے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیتے وقت یہ آپ کی اصل ہمدردیوں کے حقدار یہی لوگ ہیں جو بیچارے سڑکوں چراہوں پہ کھڑے ہو کے مزدوریاں کر رہے ہیں، جو دہی بھلے بیچ رہا ہے، جو فروٹ چاٹ بیچ رہا ہے، جو سبزی بیچ رہا ہے، جو جوتے پالش کر رہا ہے، یہ آپ کی ہمدردیوں کے زیادہ مستحق ہیں۔ ان سے سودے بازی نہ کیا کریں، اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ آپ سے، جس دن اللہ نے آپ سے سودے بازی شروع کر دی نا کہ تو بتا تو ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تمہیں میں اتنا دوں، تیرا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا، تیرا استحقاق ہے کہ نہیں ہے، جس دن اللہ نے اپنے اس اختیار کو استعمال کیا نا تو پھر گڈیاں شڈیاں کھڑ نہیں رہنیاں۔ بہت شکریہ۔